नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिवू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में। मेरा नाम है अमित पेंसिया और आज हम शुरू करते हैं हमारी ऑटोकैड की पहली क्लास। तो इस क्लास में दोस्तों हम करेंगे ऑटोकैड के कुछ बेसिक फंक्शंस एंड कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं GUI से। जैसे दोस्तों आपको ऑटोकैड ये दिख रहा है, इसे कहते हैं ऑटोकैड GUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम जानते हैं UCS के बारे में। ये जो आपको X एंड Y कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, इसे कहते हैं UCS मीन्स यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एक कमांड है UCS एंटर। UCS एंटर से देखिए दोस्तों ये क्रॉस हेयर के साथ आगे, अगर आप इसे जहां भी चाहे वहां रख सकते हैं। आपको इसे प्लेस करने के लिए क्या करना होगा, पहले लेफ्ट क्लिक, फिर इसकी डायरेक्शन देके राइट क्लिक। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसे UCS को कहीं भी रख सकते हैं। हम एक बार फिर करते हैं UCS एंटर, लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं ग्रिड्स के बारे में। जो आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, इसे कहते हैं ग्रिड्स। अब इन्हें ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, F7 प्रेस करना होगा। F7 से आप इन ग्रिड्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम करते हैं ड्राइंग यूनिट्स। ड्राइंग यूनिट्स के लिए आपको UN एंटर कमांड यूज करनी होगी। UN एंटर के बाद हम ड्राइंग यूनिट्स पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ड्राइंग यूनिट टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे आर्किटेक्चरल यूनिट है, डेसिमल यूनिट है, इंजीनियरिंग यूनिट्स है, फ्रैक्शनल यूनिट है, साइंटिफिक यूनिट्स है। ठीक है दोस्तों। तो आज हम फीट एंड इंचेस में काम करेंगे, तो हम आर्किटेक्चरल यूनिट्स यूज करेंगे। अगर आपको मीटर और MM में काम करना है तो आप इंजीनियरिंग यूनिट्स चूज कर सकते हैं। प्रिसीजन का मतलब है कि आप किस पॉइंट तक, किस डेसिमल तक वो वैल्यू देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे हाफ इंचेस या आधा इंच सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। इसका मतलब है दोस्तों, आप जैसे हम फीट और इंचेस में काम करना चाहते हैं, सबसे छोटी यूनिट हमारी इंच है, तो आपको यहाँ पे इंच यूज करना होगा। और अगर आप मीटर और MM में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मीटर सेलेक्ट करना होगा, फिर आप कर सकते हैं ओके। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी ड्राइंग यूनिट्स। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। UN एंटर। यहाँ पे आप अपनी यूनिट्स की टाइप चूज कर सकते हैं। प्रिसीजन में आप किस पॉइंट तक अपनी वैल्यू देखना चाहते हैं उसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे अपनी मिनिमम यूनिट को चूज कर सकते हैं, जिस यूनिट में आप काम करना चाहते हैं, और फिर ओके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, DS एंटर इसकी कमांड है। सबसे पहले हम जाते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप में। यहाँ पे सर आपको सिलेक्ट ऑल करना है और अब इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें जाना है डायनामिक इनपुट। उसमें जाके आपको ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाके डिस्प्ले, फिर यहाँ पे क्रॉस हेयर साइज, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसका बड़ा साइज 80 कर देता हूँ तो अप्लाई, ओके एंड ओके। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा क्रॉस हेयर कितना बड़ा हो चुका है। हम दोबारा जाते हैं DS एंटर, ऑप्शंस, डिस्प्ले, क्रॉस हेयर साइज को हम वापस छोटा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें जाना है ओपन एंड सेव में। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन एंड सेव में, ऑटोमेटिक सेव। तो आपको इस पे टिक करना है और यहाँ पे अपना टाइम दे देना है कि आपको कितने मिनट बाद ये आपकी ड्राइंग सेव करनी है। इसका आपको क्या बेनिफिट क्या होगा, अगर आप बाय चांस कभी सेव करना भूल जाते हैं और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपकी ड्राइंग हर कुछ मिनट में जो भी आप टाइम देंगे उसमें अपने आप सेव होती रहेगी, जिससे आपको अपनी ड्राइंग या अपना डाटा लॉस करने का खतरा कम होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1 मिनट या 2 मिनट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें जाएंगे ड्राफ्टिंग में। आपको ऑटो स्नैप मेकर साइज को आपको करना है आधे से थोड़ा ज्यादा।
ठीक है दोस्तों। फिर अपर्चर साइज, अपर्चर साइज में आपको क्या करना है, ऐसे ही आधे से थोड़ा ज्यादा रखना है, ठीक है। ये जो क्रॉस हेयर के बीच में जो बॉक्स होता है उसे कहते हैं अपर्चर। 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग में हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। फिर आएंगे हम सिलेक्शन में, सिलेक्शन में पिक बॉक्स साइज, पिक बॉक्स साइज को भी आपको हाफ से थोड़ा ज्यादा करना है और ग्रिड साइज को भी आपको हाफ से थोड़ा ज्यादा करना है। फिर आपको अप्लाई करना है और ओके, फिर ओके। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, रीजनरेट। उसके लिए हमें एक सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं तो ये जूम आउट हो रहा है, पर ये जूम इन नहीं हो रहा है, मैं इसे जूम इन कर रहा हूं। इसलिए इसको लिए आपको स्पेस और चाहिए, उसके लिए आपको करना पड़ेगा रीजनरेट। RE एंटर करने से आपको ऑटोकैड और स्पेस दे देता है। ये चीज आपके सिस्टम के रैम और प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करती है। तो RE एंटर से आपको और स्पेस मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ठीक है, अब ये मुझे इतना स्पेस मिलने लग गया, ठीक है दोस्तों। रीजनरेट कमांड है ये, RE एंटर। उसके बाद हम करते हैं सेव। आपको अपनी ड्राइंग सेव कैसे करनी है, आपको इस पे जाना पड़ेगा और सेव एज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, आप नॉर्मल सेव भी कर सकते हैं। नॉर्मल सेव किया आपने जैसे, फिर आपको अपनी ड्राइंग की लोकेशन देनी होगी, उसके बाद आप उसका नाम देके सेव कर सकें आप। मेरी ये ड्राइंग पहले से ही सेव थी, इसलिए इसने सीधा ही सेव कर लिया। और इसका एक शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल S, कंट्रोल S करते ही आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक ऑप्शन है, जैसे हमारा ये यूसीएस हमें बीच में तंग कर रहा है, इसकी जगह यहाँ पे है और फिर भी ये बीच में आ रहा है, इसके लिए आप यूसीएस को ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है UCSICON, ठीक है दोस्तों, एंटर और ऑफ। इससे आपका यूसीएस ऑफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं, UCSICON एंटर। अब हम ऑन करते हैं यूसीएस को, आपका यूसीएस ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको अपनी जगह पे रखने के लिए क्या करना था, हमने अभी किया था यूसीएस एंटर, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया ये, ठीक है दोस्तों, लेकिन मुझे ये नहीं बनाना था, या फिर मैं कोई भी लाइन बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो गलती से बन गया। उसके लिए आपको अगर वो स्टेप नहीं करना है या वो स्टेप मिटाना है तो आप उसके लिए कंट्रोल Z कर सकते हैं। कंट्रोल Z से आपको वो स्टेप, आपकी गलती दूर हो जाएगी और आप उस गलती को सुधार सकते हैं। उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z, और कंट्रोल Y से आपका वो स्टेप वापस आ जाएगा अगर आपको वापस लाना है। तो अभी हम कंट्रोल Z करने से वो हमारी गलती सुधार सकते हैं और हम दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम करते हैं सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड क्या होता है दोस्तों, कि दो टाइप का होता है। एक लेफ्ट टू राइट से ब्लू रबर बैंड आता है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है, और राइट टू लेफ्ट से ग्रीन रबर बैंड आता है जो ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं राइट टू लेफ्ट से करता हूं तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट इतना सा भी सिलेक्ट करता हूं तो ये पूरा मेरा रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं इसे इससे करता ब्लू रबर बैंड से, तो ये देखिए इतने से ये करेगा नहीं, इसको पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा रेक्टेंगल पे भी है, पूरा सर्कल पे, तो ये सिर्फ पूरा सर्कल सेलेक्ट करेगा, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं कि ये देखिए, ये सिर्फ सर्कल का इतना सा भाग आ गया और रेक्टेंगल आ गया, तो ये दोनों को ही सिलेक्ट कर लेगा। ये हमारा सिलेक्शन मेथड है। अगर आपको जैसे कोई भी चीज पूरा सिलेक्ट हो गया और उसमें से आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए अपने सिलेक्शन में, तो आप शिफ्ट दबा के उस चीज पे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपका वो चीज अनसेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर करते हैं, शिफ्ट दबा के उस पर आप क्लिक कर दीजिए जो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, उससे आपकी चीज अनसेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं
कोई भी चीज आपको डिलीट करनी है तो सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबा के वो चीज डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक फंक्शन करते हैं ऑर्थो नाम से। जैसे मैंने एक लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, लेकिन जैसे आप शुरू करते हैं तो आपको ये देखिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, ठीक है। पर आपको तो चाहिए एक सीधी लाइन 90 डिग्री में या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, F8 जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी या 90 डिग्री में हो जाएगी। देखिए ऐसे, ये देखिए मेरी लाइन सीधी है, ठीक है दोस्तों। आपका ये हो गया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर में F8 F7 ये जो फंक्शन कीज हैं, इसका यूज आपको Fn जो नीचे बटन होता है कंट्रोल के पास फंक्शन का, फिर उसे प्रेस करके उसके साथ में आपको F8 प्रेस करना होता है, तभी आप फंक्शंस यूज कर पाते हैं। ये अलग अलग कंपनी की सिस्टम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी हुई ऑर्थो कमांड F8 से। अगर आपको जैसे कोई भी, अभी ये आपका ऑर्थो में है, ठीक है, अगर आपको ऑर्थो से बाहर जाना है तो F8 दबा के आप कैसे भी जैसे आप चाहें वैसे लाइन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी कमांड से, अब जैसे मैं ऑर्थो में हूं या लाइन कमांड में हूं, अगर आपको किसी भी लाइन या किसी भी कमांड से बाहर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप प्रेस करने के से आप किसी भी कमांड से बाहर जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे ही खत्म होती है। आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर हमारा काम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।